हेलो एवरीवन, ज्ञान सागर क्लासेस नूपगढ़ में आप सभी का स्वागत है। और मैंने आपको बताया था कि अपने स्पोकन इंग्लिश के बैच यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो जिसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बट अगर अपने ऑफलाइन बैच की बात करते हैं तो ऑफलाइन बैच में आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करवाई जाएगी, ग्रुप डिस्कशंस होंगे और बहुत सारे जो टॉपिक्स है अपने कवर करके चलेंगे। बिकॉज ऑफलाइन में आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, टीचर्स होते हैं जो आपकी इंडिविजुअली स्पीकिंग लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको ऑफलाइन बैच में थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सो प्लीज़ यू कैन जॉइन अस एंड इंग्लिश बोलना सीखिए हमारे साथ, ठीक है। तो अभी अपनों ने जो स्टार्ट कर रखा था स्पोकन इंग्लिश में हमारा, तो वो हमारे टेंस चल रहे थे, ठीक है। तो टेंस में अपनों ने अभी एक जो टॉपिक था वो क्लियर कर दिया था, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो अपनों ने क्या कर दिया था, प्रेजेंट टेंस क्लियर कर दिया था। मैंने आपको अगर अपने थोड़ा सा ब्रीफली इसके बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था कि टेंस के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, ठीक है। 3 टाइप होते हैं, कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। यही मैंने आपको बताया था और उसमें से अपने प्रेजेंट कंप्लीट कर दिया था। ये भी आगे कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं आगे। कौन कौन से होते हैं वो 4 टाइप? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट। कौन कौन से 4 टाइप होते हैं? जिसको अपने अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल, उसी तरह पास्ट सिंपल, उसी तरह फ्यूचर सिंपल, ठीक है। फिर सेकंड टाइप हो गया हमारा कंटिन्यूस, थर्ड टाइप हो गया परफेक्ट एंड लास्ट टाइप हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। और इनके आगे मैंने आपको बताया था कि 5 स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। लेकिन अब ने क्या सीखा अभी तक, इन 5 स्ट्रक्चरों को बनाया कैसे जाता है। अगर आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर पता है तो आप आगे की वो 5 स्ट्रक्चर बना लेते हो, जो कि फर्स्ट स्ट्रक्चर को अपने पॉजिटिव स्ट्रक्चर कहते हैं, सेकंड को नेगेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं, फर्स्ट को क्या कहते हैं? पॉजिटिव स्ट्रक्चर या अफर्मेटिव या सिंपल। सेकंड हमारी नेगेटिव स्ट्रक्चर होती है। थर्ड हमारी इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होती है। कौन सी स्ट्रक्चर होती है? इंटेरोगेटिव। फोर्थ हमारी होती है जी इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। एंड फिफ्थ स्ट्रक्चर अपनों ने की थी डबल इंटेरोगेटिव, जो कि WH फैमिली से बनते हैं, ठीक है। यही स्ट्रक्चर्स होती हैं। अगर आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर आती है तो आप बाकी सारी पांचों की पांचों स्ट्रक्चर क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सिंपली आपको याद क्या रखना है। देखो सिंपली अगर अपने बात करें तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होते हैं। और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगानी है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी। बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है, ठीक है। आपको मैंने ये भी बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम होता है, और वर्ब क्या होती है, जो काम हो रहा है, ठीक है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब अभी अपनों ने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी पढ़ी है। तो अगर अपने प्रेजेंट की बात करें तो अभी तक अपनों ने सिंपल में पढ़ी है। सिंपल में कौन सी हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है? डू और डज, ठीक है। और इसके साथ हमें पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। सेकंड अपनों ने पढ़ी है इज, आर और एम। इसके साथ हमें पता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, ठीक है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी बोला जाता है। फोर्थ फॉर्म को क्या बोला जाता है? आईएनजी फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। देन अपनों ने पढ़ी है हैज और हैव, ठीक है। क्या पढ़ी है? हैज और हैव, हैज और हैव पढ़ी है अपनों ने, ठीक है। इसके साथ हमें पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट अपनों ने बात की थी कि हैज, हैव प्लस, अब देखो इसमें अपने को बीन ऐड करना था, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिंस या फिर फोर, ठीक है।
सिंस और फॉर का यूज अपने किसके लिए करते हैं, टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। यही अभी तक अपनों ने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है और यही रहती है, ठीक है। अब देखो पास्ट और प्रेजेंट की बात करें तो ज्यादा डिफरेंस इनमें होता नहीं है, वर्ब की फॉर्म सेम रहती है, सिंपल में भी यही रहेगी, कंटिन्यूज में यही रहेगी, परफेक्ट में यही रहेगी और परफेक्ट कंटिन्यू में भी ये सेम रहेगी। चेंज क्या होगा इसमें, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये सिर्फ चेंज हो जाएगी। चेंज क्या होगी, पास्ट में अपने को जाना है तो सिर्फ अपने को हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, ठीक है। अब इन सभी की अगर अपने पहचान की बात करें तो देखो फर्स्ट की मैंने आपको बताया था, ता है, ती है और ते है, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। सेकंड की अगर अपने बात करें तो रहा है, रही है और रहे हैं, ठीक है। रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना अपने, तो इसका क्या था, चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये बताया था मैंने आपको। और लास्ट की मैंने आपको पहचान बताई थी जी, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस आपको क्या दे दिया जाएगा, टाइम मेंशन कर दिया जाएगा। तब आप किसका यूज करोगे, इस हेल्पिंग वर्ब का। टाइम के लिए आपको सिंस एंड फॉर लगाना है। तो ये तो अपने प्रेजेंट कंप्लीट कर दिया था। अब अपने नेक्स्ट चलते हैं पास्ट की तरफ, ठीक है। न्यू कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है अब अपना पास्ट, ठीक है। देखो ये भी, इसके भी 4 टाइप होते हैं, वही कौन कौन से, पास्ट सिंपल, फर्स्ट, सेकेंड इज past continuous, third is past perfect, and last is past perfect continue, ठीक है। यही 4 टाइप अपने प्रेजेंट में पढ़ के आए हैं और यही 4 टाइप अपने पास्ट के होंगे। अब अगर अपने बात करें कि इनकी पहचान क्या होगी, पहचान जरूरी क्यों होती है, क्योंकि भाई जब भी अपने किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं, क्योंकि अपने फॉरेनर तो नहीं है कि इंग्लिश टू इंग्लिश चलेंगे, है ना, तो अपने क्या करते हैं, अपने चलते हैं हिंदी टू इंग्लिश, इसी हिसाब से चलते हैं अपने, है ना। या फिर कोई भी मतलब हिंदी की जगह कोई भी अपनी जो मदर लैंग्वेज है उसको रख लेंगे, मारवाड़ी होगी, पंजाबी होगी, कोई भी, है ना। तो ऐसे ही चलते हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए ना कि कौन सा सेंटेंस अपने ले रहे हैं और उसको कौन से टेंस में कन्वर्ट करना है। देन आपको पता होना चाहिए कि पहचान क्या होगी, कौन से टेंस को किस टेंस में चेंज करना है। तो अब देखो अगर अपने प्रेजेंट सिंपल का तो हमारे पास था ता है, ती है, ठीक है। अगर अपने इसकी बात करेंगे पास्ट की, तो देखो ता था, ती थी, मतलब थी लग जाएगा, ते थे, मतलब वो काम करते थे, नहीं करते थे, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। सिंपल फॉर्म ये आ जाएगी, बस अपने को यूज क्या करना है, था आ जाएगा यहाँ पे। अगर अपने कंटिन्यू की बात करें तो कंटिन्यू में हमारे पास प्रेजेंट में था कि कोई काम, कंटिन्यू का मतलब ही मैंने आपको क्या बताया था कि कोई काम कंटिन्यूसली हो रहा है, कोई काम कंटिन्यूसली हो रहा है। तो इसमें अपने को अगर अपने प्रेजेंट की बात करें तो हमारे पास पहचान क्या थी, रहा है, रही है। उसी तरह अपने इसको पास्ट में चेंज कर देंगे तो रहा था, रही थी और रहे थे, ठीक है। सेकेंड चीज अगर अपने परफेक्ट की बात करें, देखो परफेक्ट शब्द ही अपने आप में क्या है, परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब कि डन, ठीक है, सिनोनियम ऑफ डन, ठीक है। कंप्लीट की सेंस दे रहा है ना, परफेक्ट अपने आप में किसकी सेंस दे रहा है, कंप्लीट की। तो लाइक वो सेंटेंसेस जो कंप्लीट हो चुके हैं उनको अपने किस में कन्वर्ट करते हैं, परफेक्ट में। तो अगर अपने प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान की बात करें तो क्या थी,
चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर अपने पास्ट की बात करें तो अपने चुके थे, चुकी थी, चुका था, ठीक है। बस था ऐड करना है अपने को, ओके। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यू की बात करें तो वो सेंटेंसेस जिनमें टाइम मेंशन होता है ना, तो क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यू में वो चल भी रहा होगा और टाइम भी मेंशन होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा इसमें, टाइम दे रखा होगा, ओके। तो ये अपनी होगी पहचान, ओके। अब अपने आगे चलते हैं इनकी स्ट्रक्चर पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने करेंगे पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। पहचान अपनों ने कर ली। अगर अपने इसके स्ट्रक्चर की बात करें, देखो सिंपल स्ट्रक्चर इसकी होती हैं दो, कौन कौन सी होती है भाई, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो एक स्ट्रक्चर तो ये होती है सब्जेक्ट डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखो डिड लगा है, डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है और एक ही सेंटेंस में अपने दो बार सेकंड फॉर्म तो नहीं आ सकती, इसलिए अपने किसका यूज कर लिया, फर्स्ट फॉर्म का। अदरवाइज एक और होती है इसकी स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे अपने प्रेजेंट सिंपल की दो स्ट्रक्चर थी, उसी तरह पास्ट सिंपल की भी दो स्ट्रक्चर होती हैं। या तो आप सीधा सेकंड फॉर्म का यूज करते हो, या फिर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करके फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेते हो, ठीक है। तो अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट इस स्ट्रक्चर को देते हैं। वैसे आपको याद भी ये दोनों रखनी है, बिकॉज अगर अपने कॉम्पिटिशन लेवल की बात करें तो इन दोनों स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है सिंपली तो वो भी पास्ट सिंपल का है, अगर डिड लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो वो भी पास्ट सिंपल का है, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को अपने नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव का मैंने आपको बताया था एक ही रूल होता है कि नोट को अपने थर्ड नंबर पे ऐड करते हैं, तो कर दिया ऑब्जेक्ट, ओके। इसमें अपने वर्ब नहीं लगाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन अपने इंटेरोगेटिव। अब देखो इंटेरोगेटिव भी मैंने आपको बताया कौन से क्वेश्चंस होते हैं, वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और जिनका आंसर यस या नो में आता है। तो देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है डिड, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर को अपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे तो करना कुछ नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड ऑन ही करनी है। अगर आपको सिंपल स्ट्रक्चर आती है तो आप इजीली सारी कन्वर्ट कर सकते हो, डिड। अब नोट का रूल लग जाएगा क्योंकि नेगेटिव में बना रहे हैं तो नोट आएगा और नोट कहता है जी मैं हमेशा तीसरे नंबर पे आता हूं, तो अपनों ने लगा दिया डिड सब्जेक्ट नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब अपने डबल इंटेरोगेटिव की बात करें तो ठीक है, तो डबल इंटेरोगेटिव में अपने सबसे पहले WH वर्ड्स, WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, व्हेन, हु, व्हाट, व्हाई, ये सारे कौन से होते हैं, WH वर्ड्स होते हैं। फिर आएगा डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, देन आ जाएगा जी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्लियर, पता लगा हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज कर रहे हैं अपने, डिड, और फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही हो गया ना। सिंपल में प्रेजेंट सिंपल में क्या कर रहे थे अपने, डू और डज का यूज कर रहे थे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे, या फिर सीधा क्या आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, ओके क्लियर। देन अपने इसको एक एग्जाम्पल से करते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वह स्कूल जाती थी, ठीक है।
नेगेटिव में बनाए तो वह स्कूल नहीं जाती थी। इंटेरोगेटिव, क्या वह स्कूल जाती थी? क्या वह स्कूल नहीं जाती थी? वह स्कूल, देखो कब क्यों जाती थी किसी से भी बना सकते हो। इट्स ओनली अप टू यू कि आप यहाँ पे कब यूज कर सकते हो, क्यों यूज कर सकते हो, किसके साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड है कि आपको क्वेश्चन कौन सा बनाना है। ठीक है, ओके। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। देखो सब्जेक्ट हमारे पास ये है क्योंकि कर्ता, ठीक है। उसके बाद देखो जाना क्या होगी, वर्ब होगी, काम तो जाने का ही हो रहा है और काम हो किस पे रहा है, स्कूल पे हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, बेसिकली हमें ये तीन चीजें पता लग गई जो कॉमन होती हैं हर एक स्ट्रक्चर में। अब सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट हमारे पास है जी, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है हमारे पास शी। ठीक है, शी अगर अपने डिड वाली लाइन लगाएंगे तो डिड, उसके बाद गो टू स्कूल। ठीक है, या तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, या फिर अगर अपने सीधा सेकंड फॉर्म लगा के बनाएंगे तो शी। अब गो की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। ओके, तो शी वेंट टू स्कूल। ओके, ठीक है। इन्फिनिट वर्ब्स जो होती हैं उनके साथ हमेशा टू का यूज होता है। ठीक है, ये एक रूल है। अब देखो इसमें भी सेम, शी डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, क्लियर। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर डिड लगाना है, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, डिड शी गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव बनाएंगे तो डिड शी नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब क्यों लगाया, तो क्यों के लिए कौन सा WH वर्ड आता है, वाई। वाई डिड शी गो टू स्कूल, क्लियर। अब देखो इसी में अपने अगर बात करें तो मैंने बताया था कि ये जो होती हैं यस या नो के आंसर होते हैं, और ये एक्सप्लेनेशन के बेस्ड होता है, क्योंकि ये तो हमारा पर्सनल रीजन है कि वो क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, ठीक है, किसके साथ जा रहा है। अब देखो ये दो अपनी स्ट्रक्चर होती हैं आंसर की। अब देखो डिड शी गो टू स्कूल, डिड शी गो टू स्कूल, है ना, तो अपने ये बना रहे हैं, इसका आंसर अपने यस में देंगे तो यस शी डिड गो टू स्कूल। ठीक है, अगर नो में देना तो नो शी डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, बस इसी तरह अगर आपको ये नॉर्मल नॉर्मल सेंटेंस बनाने आते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब का पता लगता है, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब आपको पूरा इन्वायरमेंट मिलेगा, आप इन्हीं की प्रैक्टिस करोगे, फिर धीरे धीरे इनसे थोड़ा आगे जाओगे, तो करते करते आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। ठीक है, ओके। सो इंग्लिश इतना भी रॉकेट साइंस नहीं होता कि आपको ना आए। ठीक है, तो ये अपनों ने कर लिया आज पास्ट सिंपल। ठीक है, पास्ट सिंपल हमारा क्लियर हो गया। कल अपने करेंगे सेकंड, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, सेकंड अपने कल करेंगे पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, और अभी तक अगर अपने बात करें तो प्रेजेंट की है अपनों ने, प्रेजेंट में सिंपल में कौन सी फॉर्म यूज, हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी, डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
अगर पास्ट सिंपल की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ गई, डिड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म सीधा यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। और इसमें अगर अपने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अगर अपने कंटिन्यूज की बात करें तो कंटिन्यूज में क्या है, इज, आर और एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसमें अपने कल देखेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं अपने। अब देखो परफेक्ट की बात हुई तो परफेक्ट में अपनों ने हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया था। इसमें अपने देखेंगे कि कौन सी यूज होगी। और लास्ट अपनों ने किया था परफेक्ट कंटिन्यूज, तो उसमें अपनों ने क्या यूज किया था, हैज, हैव, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और टाइम के लिए सिंस और फॉर यूज किया था। ठीक है, ओके, इतना किया। अब देखो अगर अपने बात करें सिंस कहाँ यूज होता है और फॉर कहाँ यूज होता है, तो ये भी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर कर लो। मैंने आपको बताया था सिंस यूज करते हैं अपने पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और ये यूज करते हैं फॉर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसे यूज करते हैं। देखो अब आपको इसको सिंपल भाषा में अगर समझना हो तो सिंस क्या होता है, सिंगुलर टाइम के साथ यूज होता है, सिंगुलर ऑफ टाइम, इसके साथ सिंगुलर ऑफ टाइम। और ये होता है प्लूरल ऑफ टाइम, प्लूरल ऑफ टाइम। देखो जो भी टाइम फोर के लिए होगा, देखो कैसे आएगा फोर के लिए, एग्जाम्पल से समझे तो 2 वीक्स, क्योंकि इसमें क्या है, पीरियड दे रखा होगा, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा। 2 इयर्स, 2 मंथ्स, ठीक है, 2 डेज, ठीक है, 3 आवर्स। देखो सभी के पीछे अपने एस का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, प्लूरल ऑफ टाइम हो गया ना। ठीक है, और अगर अपने इसकी बात करें तो 2 o'clock, 2 बजे है, सिंपल सिंगुलर है। मॉर्निंग है, इवनिंग है, ठीक है, 1920 है, मार्च है, मतलब ये जितने भी है ये सारे सिंगुलर टाइम है ना। ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।